सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कल की 2898 एडी में आखिरकार जो भैरवा है वो असलियत में है कौन। अगर तुम लोगों ने मूवी देख ली है तो गुड फॉर यू, और अगर नहीं देखी है तो वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि आगे बहुत ही भयंकर वाले स्पॉयलर्स होने वाले हैं, भयंकर से भी भयंकर स्पॉयलर्स होने वाले हैं एंड सबसे मेजर स्पॉयलर ही होने वाला है। सो अगर तुम लोगों ने मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा कि अगर स्पॉयल नहीं होना चाहते तो प्लीज़ स्किप द वीडियो, और अगर देखना चाहते हो तो देखो, मेरा क्या जा रहा है, मेरे तो व्यूज ही आएंगे। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि असलियत में जो भैरवा का कैरेक्टर है वो मूवी में है कौन। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूँ कि भैरवा का जो कैरेक्टर है वो ना ही वो शिव जी का अवतार है, ना ही वो कल्कि है। तो फिर ये है कौन, चलो बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एंडिंग से कि एंडिंग में हुआ क्या। सो देखो, अश्वत्थामा से हारने के बाद प्रभास के जो कैरेक्टर है भैरवा, उसको परमानेंटली कॉम्प्लेक्स से ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। सो प्रभास यहाँ पे करता क्या है कि वो जो कमांडर होता है सुप्रीम यास्किन का, उसके सामने एक ऑफर रखता है कि एक वही है जो कि सुमति को इसके पास ला सकता है, एंड वही है जिसने कि अभी तक अश्वत्थामा से एक प्रॉपर बैटल की है। तो प्रभास का कैरेक्टर भैरवा यहाँ पे एक ऑफर रखता है कि वो सुमति को ले आएगा एंड इसके बदले में इसको कॉम्प्लेक्स जाने के लिए परमिशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों की डील होती है एंड फिर उसके बाद जो भैरवा है वो अपने बुज्जी मोबिल को अपग्रेड करता है, अपने सारे यूनिट्स बुज्जी मोबिल में लगा देता है ताकि उसको अपग्रेड कर पाए, ताकि वो अश्वत्थामा से बढ़िया तरीके से उसको एक अच्छी कंपटीशन दे पाए। उसके बाद वो जैसे ही संभाला पहुंचता है, जो कि एकदम वकांडा की तरह हिडन होती है। एंड यहाँ पे मैं ये बोलने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा कि यहाँ पे इसकी इंस्पिरेशन या फिर तुम लोग बोलो कि डिट्टो चेप दिया है वकांडा से। यहाँ पे डिट्टो सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही वहाँ पे जैसे वाइब्रेनियम की फोर्स फील्ड थी, यहाँ पे भी किसी तरीके की फोर्स फील्ड है। तो सेम कॉन्सेप्ट का अप्लाई किया गया है, बट लास्ट में जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, उस चीज को देखने के बाद ये सारी कमियां तो मैं भूल ही चुका हूँ एंड मैं बोलूंगा तुम लोग भी भूल ही जाओ। बैक टू द टॉपिक, हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भैरवा संभाला पहुंच जाता है तो वो फिर अश्वत्थामा का रूप धारण करता है। फिर अश्वत्थामा का रूप लेके सुमति को अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पे अश्वत्थामा आते हैं एंड दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर वाली बैटल होती है। एट द सेम टाइम जो कॉम्प्लेक्स के जितने भी आर्मी होते हैं सुमति को लेने के लिए वो लोग भी संभाला पहुंच जाते हैं। संभाला के लोगों के बीच में और कॉम्प्लेक्स के आर्मी के बीच में एक जबरदस्त सी फाइट होती है। यहाँ पे बगल में ही अश्वत्थामा और भैरवा की भी फाइट हो रही होती है। एंड क्योंकि भैरवा इस बार प्रिपेयर्ड होके आया था, यहाँ पे भैरवा जो है वो अश्वत्थामा को बहुत ही अच्छी टक्कर देता है, लेकिन एट द एंड वो अश्वत्थामा से हार ही जाता है एंड बेहोश हो जाता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाले आते हैं, अश्वत्थामा को अपने जो टेक्नोलॉजी है उससे कैद कर देते हैं एंड सुमति को लेके अपने साथ जाने लगते हैं। यहाँ पे सारी होप्स अश्वत्थामा के लिए एकदम खत्म नजर आ रही थी, लेकिन तभी होता कुछ ऐसा है कि अश्वत्थामा के हाथ में, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, एक लाठी रहती है। असल में वो लाठी नहीं होती बल्कि एक धनुष होता है। जैसे मैंने एक वीडियो में, ब्रेकडाउन वीडियो में पहले ही बताया था कि अश्वत्थामा के हाथ में ये हो ना हो लाठी होगी। तो अश्वत्थामा के हाथ में वो जो लाठी होती है वो असल में कर्ण का विजय धनुष होता है। एंड हम लोग को एक कन्वर्सेशन के बीच में, जब राया और अश्वत्थामा कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उसके बीच में ही अश्वत्थामा बताते हैं कि ये जो अस्त्र है वो इसके काफी अच्छे दोस्त कर्ण का था एंड ये अस्त्र की ताकतें भी कर्ण के साथ चली गई एंड जो अस्त्र है उसकी पावर्स को उसका ओरिजिनल होल्डर ही यूज कर सकता है। सो यहाँ पे जब संभाला वाले सुमति को अपने साथ ले जा रहे होते हैं एंड अश्वत्थामा कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज उनको कैद कर दिया गया होता है एंड वो रिस्ट्रिक्टेड हो चुके होते हैं, तो वो काफी जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तभी होता कुछ ऐसा है कि भैरवा के हाथ में वही जो धनुष होता है वो आके लग जाता है एंड भैरवा एकदम अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड उसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज आ जाती हैं एंड वो सारे लोगों को मार देता है एंड वो जितने भी कॉम्प्लेक्स के आदमी होता है इंक्लूडिंग कमांडर, उसको भी खत्म कर देता है एंड वो सुमति को लेके नीचे आ जाता है। यहाँ तक तो मैंने तुम लोगों को एंडिंग बता दी एंड यहीं पे जो भैरवा का सीन था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग को एक मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोग को सुप्रीम यास्किन के बारे में बताया जाता है। तो वो उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग भैरवा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी सीन्स हुए वो असल में दिखाती क्या है, यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि जो भैरवा है वो ना ही शिव अवतार है ना ही वो कल्कि अवतार, वो यहाँ पे असल में वो कर्ण अवतार है। अब यहाँ पे ये सीन हुआ कैसे, तो देखो पुराणों में कहा गया है कि सिर्फ 7 चिरंजीवी ही मदद नहीं करेंगे कल्कि की बैटल, बल्कि अलग अलग देवता, अलग अलग वॉरियर्स अपने अलग अलग रूप में आएंगे मदद करने के लिए कल्कि की। तो यहाँ पे हो सकता है कि कर्ण को, जो कि वो महाभारत काल में बुराई की साइड से बैटल कर रहे थे, तो हो सकता है कृष्ण भगवान ने उनको
और एक चांस दिया हो ताकि वो अच्छाई के साइड आके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते, हु नोस। लेकिन यहाँ पे कर्ण वाला ट्विस्ट बहुत ही सही लगा मेरे को, एंड तुम लोगों को भी लगा होगा, तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। 3 घंटे की मूवी 2 घंटे 40 मिनट तुम लोग साइड रखो, एंड जो लास्ट का 20 मिनट था वो मेरे लिए सबसे जबरदस्त था। लास्ट का 20 मिनट भी नहीं, लास्ट का 10 मिनट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। वो प्रभास का एंगर बहुत ही बढ़िया तरीके से नागार्जुन ने दिखाया है इस सीन में। इससे पहले हम लोग प्रभास को सिर्फ एवे ले रहे थे फर्स्ट हाफ तक, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आता है हम लोग को जो रिवील किया जाता है उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि नाग अश्विन प्रभास के कैरेक्टर को लेकर क्या सोच रहे हैं, एंड प्रभास का कैरेक्टर अगर कल की नहीं है तो इस यूनिवर्स में फिट कैसे होता है। बाकी तुम लोग बताओ मेरे को कि तुम लोग को ये एंडिंग एक्सप्लेनेशन और प्रभास का रिवील कैसा लगा। मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।